पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का किया ऐलान, बोले घर लौटे किसान। केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन और पवित्र हृदय से यह कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्याओं में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। ये गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, ये दिन किसी को दोष देने का नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। पीएम मोदी के ऐलान के बाद भी राकेश टिकैत बोले, अभी खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन। पीएम मोदी के ऐलान के तुरंत बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। राकेश टिकैत ने कहा, अभी तो संकेत दिया है, फैसला तो तब होगा जब संसद से वापस हो जाएगा। इसके अलावा एमएसपी और बिजली कानूनों के मुद्दों पर भी सरकार को बात करनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास न होने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि मुझे अब भी यकीन नहीं है। 29 तारीख को संसद में कानून वापसी प्रस्ताव रखे जाने तक हम कहीं वापस नहीं जाने वाले। आज एक सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से। किसान कानून वापस होते ही सीए विरोधी अभियान की बात करने लगे ओवैसी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि चुनाव और कानूनों के खिलाफ अभियान ने प्रधानमंत्री को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। वह कभी भी एक जन आंदोलन को हराने में कामयाब नहीं हुए हैं, सिर्फ उत्पीड़न किया है। सीए विरोधी अभियान से राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करने की बातों को विराम लग गया था। सीए के नियमों को बनाया जाना अभी बाकी है। किसान के हट से ही किसान आंदोलनों को सफलता मिली है। ओवैसी सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के एक देश एक चुनाव के आइडिया पर भी सवालिया निशान लगा दिया और कहा कि वह भी एक खराब आइडिया है। आतंकी बनने की ट्रेनिंग लेने पीओ के जा रहे 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ा, परामर्श के बाद परिवार को सौंपा। कश्मीर के कुपवाड़ा में गुरुवार को पुलिस ने 3 कश्मीरी युवकों को आतंकी बनने से रोक लिया। सीमा लांघकर पाक अधिकृत कश्मीर जा रहे 3 कश्मीरी युवकों को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों युवक आतंकवाद में शामिल होने और हथियारों की ट्रेनिंग के लिए एलओसी पार कर पीओ के जा रहे थे। कश्मीर पुलिस ने बताया कि 3 युवक एलओसी लांघकर पीओ के जाने की कोशिश कर रहे थे। सभी को कुपवाड़ा पुलिस ने रोका और उन्हें हिरासत में ले लिया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में मीज इलाके के तीनों लड़कों ने एक आतंकवादी कमांडर से संपर्क स्थापित किया था। ये तीनों युवक हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान की सीमा में जा रहे थे। इनकी योजना हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेकर आने के बाद कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल होना था। पूछताछ पर पुलिस को जानकारी मिली कि दक्षिण कश्मीर के इन युवाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान से सक्रिय आतंकवादी तैयब फारूकी द्वारा आतंकवाद की ओर प्रेरित किया गया। कहीं इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकते हैं, लेकिन बहरहाल आप भी अपनी जगह पे कभी इन बच्चों से पूछ सकते हैं, इनके पेरेंट्स से भी। इसमें ये बिल्कुल उस तरीके से मोटिवेट थे कि जो यहाँ तक पहुँचे हैं कानपुर से और ये जाना चाहते थे, बट मुझे लगता है कि इनके भी किस्मत अच्छे थे और यहाँ तक ही ये पुलिस को जब पता चला तो यहाँ पे इनको जब एप्रीहेंड किया तो इनकी जान भी बची और इनको दोबारा से मुझे लगता है एक जिंदगी जीने का मौका मिला। अदरवाइज ये वही है, बर्बादी की तरफ ही जा रहे थे। महाराजगंज के मंदिर में डबल मर्डर, खून से लथपथ मिली पुजारिन की लाश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई, जहां एक मंदिर में रहने वाले पुजारी और एक पुजारिन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों की खून से लथपथ लाशें मंदिर परिसर से बरामद की गई। डबल मर्डर की यह वारदात इंडो नेपाल बॉर्डर के सीमावर्ती थाना क्षेत्र महदैया की है, जहां नेपाल निवासी 68 वर्षीय महिला पुजारी पिछले 25 साल से कारण देवी मंदिर में रहकर पूजा अर्चना करती थी। 23 वर्षीय पुजारी रामरतन मिश्रा भी मंदिर में पूजा का कार्य करता था। वह महदैया गांव के ही रहने वाला था। थाना परसा मलिक क्षेत्र में गांव है महदैया। यहाँ पे एक मंदिर में एक बुजुर्ग रहते थे, लगभग 70 साल एज थी, और एक महिला रहती थी, उनकी भी करीब 60-65 साल एज थी। इन दोनों की रात में
अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पे पूछताछ की जा रही है और प्रथम दृष्टया मामला कुछ पैसे और संपत्ति का लेके लग रहा है। बाकी अभी विवेचना होगी। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, फील्ड यूनिट बुलाई गई है। सब लोग प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।